हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे और साइंस को सही तरीके से लर्न करते रहेंगे। तो मैं आपका दोस्त एसके। आज जो है ना काफ़ी अर्से बाद हमारी लेक्चर आ रहा है। बहुत बड़ा ब्रेक आया था 14-15 दिन का। तो हमारी कुछ काम में फँसा होता हूँ, मेरे अपने प्रोजेक्ट चल रहे थे, हमारे अपने काम, तो वक़्त निकालना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो आप जो है ना और चैनल्स को भी फ़ॉलो करते रहिए साथ में, और मेरी इंशाल्लाह भी स्पीड सही हो जाएगी हमारी। तो उम्मीद है अगले 2 महीने में हमारी फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की सीरीज़ खत्म हो जाए और फ़िज़िक्स सेकंड ईयर हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि मैंने छोड़ना नहीं है और मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। कोई मसला नहीं है। और जो है ना ये जो फेकनेस आई हुई है यूट्यूब में 2 नंबर तरीके से पढ़ाते हैं, उनको उनके उनके मुकाबले में हमारे सही लेक्चर आते रहेंगे और आप लोग सही शौक से पढ़ते रहिएगा। तो चलो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट था पहले शुरू से हमारा। तो आज हमने जो है ना जो करिकुलम फ़ॉलो कर रहे हो तो केपी पैटर्न का है। तो इसमें आज हमने 3 जो है ना टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। 3 छोटे-छोटे हैं, बहुत आसान है। ये एक साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस एंड एरर एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एक जो है ना एक बड़ा सा टॉपिक है। इसकी कुछ असूल्स हैं, एडिशन वगैरह के कुछ इस तरह ना, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? हम देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशंस एक इम्पोर्टेंट क्यों है और ये क्यों हम पढ़ते हैं, आई क्यों है फिजिक्स में, वजूद क्यों है इसका। तो देखें, फिजिक्स आपको पता है क्या चीज़ है। मैंने पहले कहा था पहले लेक्चर में, फिजिक्स मेजरमेंट से डील करती है और हमें रिलेशनशिप बताती है मैटर की, एनर्जी की और इन दोनों की क्वांटिटी की। तो फिजिक्स देखो ना, हमें एटम के अंदर से लेकर गैलेक्सियों तक और यूनिवर्स तक चले जाए ना, छोटी से लेकर बड़ी तक और बड़ी से लेकर छोटी तक हर चीज़ को डील करती है। तो ये एक वास्ट रेंज ऑफ साइज से डील करती है फिजिक्स। वास्ट रेंज से क्या मुराद है? मतलब ये आपने देखा होगा गैलेक्सीज़। अब देखिए गैलेक्सीज़ क्या कहते हैं उर्दू में, देखिए कशा कहते हैं उर्दू में। तो गैलेक्सीज़ में क्या होती हैं, सोलर सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं और प्लैनेट्स में भी हम होते हैं, ये सितारे होते हैं जो हमारी मतलब अर्थ हैं, इस तरह मून है, प्लैनेट्स में यूनिवर्स में ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए गैलेक्सीज़ का सिस्टम एक बड़ा है, इसमें जो है ना हेवी बॉडीज़ का डील होती है, जिसकी रेडियस बहुत बड़ा होता है, 10 की पावर 35, 10 की पावर 6 होगा। बहरहाल दूसरी इसमें गैलेक्सीज़ प्लैनेट साइज़ आ जाती है। दूसरी स्पीड ऑफ लाइट देख लें आप, मतलब इस तरह की बड़ी क्वांटिटीज़। अब देखिए लाइट कितनी स्पीड से मूव करती हैं, 3 लगा लो और 3090 लगा लो, तो ये लाइट की स्पीड है। इसके बाद फिज़िक्स इसको भी डील करती है एटॉमिक लेवल पर। छोटी से छोटी चीज़ को देखो, एटॉमिक को, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, और फिर इससे भी छोटी पार्टिकल को, क्वार्क्स को, और इससे भी छोटी पार्टिकल्स को, फिर न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रिनोस को। तो देखें ये तो फिज़िक्स की क्या बात है, ये तो फिज़िक्स की जो है ना क्या लचक है, जो कि हर जो है ना हर फ़ील्ड को कवर करती है और हर जो है ना साइंस को एक्सप्लेन करती है फिज़िक्स। तो ये तो इसकी लचक है। देखिए इसकी हम जो है ना वास्ट रेंज ऑफ साइज़ेज़ को डील करते हैं इसमें। तो देखिए फ़र्ज़ करें मैंने अब एटॉमिक साइज़ेज़ के बारे में बात की, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। देखिए ये हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन क्या होती है, एक गैस होता है। फ़र्ज़ किया हमने इसका एक एटम किया और इसकी एटम की हमने क्या मालूम की, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास ये आती है जो आपको सामने दिख रही है। ये गिन ले शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये तो 32 जो है ना ज़ीरोज़ हैं इसके, जो कि पहले पॉइंट से बाद आ रहे हैं और 1 से पहले आ रहे हैं। तो ये कितने ज़ीरोज़ हैं? ये टोटल 32 ज़ीरोज़ हैं। अब आप खुद बताएँ ये क्या चीज़ है? ये तो हमने मैथ कर ली फिज़िक्स की मदद से, मैथ्रिंग हो गई, चलो ठीक है, फैसला होगा। तो आज मसला ये आ रहा है रिप्रेजेंटेशन का। अब देखिए एक बंदा अगर लेबॉरेटरी में काम करता है, माहिर कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, और ये सिर्फ़ लेबॉरेटरीज़ में कभी एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ़ हमने एक रीडिंग नहीं ली होती, काफ़ी काम होते हैं। एक रीडिंग के आगे दूसरी रीडिंग, उसके आगे दूसरी रीडिंग, एक कैलकुलेशन दूसरी कैलकुलेशन पर बेस करती है। तो अगर आप ये 32 ज़ीरो लिखेंगे ना, तो आपकी गलती के चांसेस ज़्यादा हैं और आपकी जो है ना स्पेस ज़्यादा वो पकड़ेंगे कॉपी पर, और जो है ना क्या होगा, इसकी गलती की चांसेस ज़्यादा हैं, इसकी याद करने की मतलब याद मुश्किल से होता है। तो ये एक कोई अच्छी न्यूट्रिशन नहीं है। आप ये ज़रा अकॉर्ड लगती हैं, आप खुद देख लें, 32 ज़ीरो और 1 से पहले। सिमिलरली हमारे पास दूसरी हमारी एक एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिया कि डिस्टेंस टू द सन। अब हमारी जो अर्थ है वो ये है और ये आप सन ले लें फ़र्ज़ के, तो ये सन ले लिया मैंने, ये अर्थ ले लिया। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो फ़ासला है इनके दरमियान, ये कितना है? अब आपको गिन लें ज़ीरो, 15, 0, 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 ये कितने मीटर बनते हैं तकरीबन? ये बनते हैं हमारे पास 6 3 8 18 ज़ीरो बनते हैं। हम तो 15 के बाद 18 ज़ीरो लगाने, तो आपके पास क्या आता है? ये फ़ासला आता है और ये कितना है? ये मीटर में है।
तो ठीक है, फिजिक्स में तो माहिर करके दे दिया हमें, हमने फिजिक्स मंथ से कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटेशन की और मैथमेटिक्स के ज़रिए हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। लेकिन अब एक सी प्रेजेंटेशन होती है भाई, अब इसके देखें, ये ज़ीरो देखें, ये कितना कोड डक रहा है, ये कितना कोड डक रहा है। अब इसमें गलती के चांसेस कितनी है, शायद एक बंदा जो है ना जल्दी में लिखे और ये वाला ज़ीरो मिस कर दे, एक दूसरा ये वाला ज़ीरो मिस कर दे। तो ये सहूलत के लिए सिर्फ ये सहूलत है साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन का नाम ही रिप्रेजेंटेशन से निकला हुआ है कि हम जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट करें एक अच्छे बेहतरीन फॉर्म में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन मुश्तमिल होता है 2 अज्जा पर। इसमें जो पहला नंबर पर आता है कोएफ़िशिएंट होता है इसका, और दूसरा जो है ना बीच में ये आ जाता है क्रॉस करेक्शन मल्टीप्लिकेशन का, और फिर जो है ना इसकी पावर ऑफ 10 में आ जाती है। तो आप देख लें कि जो कोएफ़िशिएंट होगा, वो कोएफ़िशिएंट कभी टर्म नहीं होगा, वो 1 से लेकर 9 तक चीज़ होगी, समझ रहे हैं ना? नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक। तो ज एग्ज़ाम्पल करते हैं, आपको आगे समझ आ जाएगी। बहरहाल 10 नहीं आएगा कोएफ़िशिएंट में, यही तो फ़ायदा है साइंटिफिक नोटेशन का। तो हमने अभी बात की इसके बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में। अब आप मुझे बताएं कि इसको जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिख सकते हैं, ये ज़रा जो है ना काम की बात। अब मैं इसको लिखने लगा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। चलो इस पॉइंट को, पॉइंट को इस तरफ ले आएँ, किस तरफ हम ले आएँगे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सॉरी। ये पॉइंट किधर पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है ना, देखिए किधर पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। तो चलते जाइए राइट साइड पे ले आएँ इस पॉइंट को, ये 3 निशान दोबारा बना लेते हैं। अच्छा यार, मैंने सॉफ्टवेयर दूसरा इंस्टॉल कर लिया, ये पहले वाला था माइक्रोसॉफ्ट वर्कबोर्ड वाला, ये उससे काफ़ी बेहतर है। सही तब पाएंगे, मैं देखें, एक स्टेप आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब बताएं एक बहुत काम का पॉइंट आ गया। अब देखिए हमने कितने डिजिट मूव किया, 32 हमने जो है ना पॉइंट डेसिमल मूव किया, 32 डेसिमल हमने मूव किया। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम लिख लेंगे 10 की पावर 32, सही है ना। वो जो मैंने आपको अभी नोटेशन बताई, वो नोटेशन में हम निकला चाह रहे हैं। इस नोटेशन में कोएफ़िशिएंट होना चाहिए और 1 से 9 के कोएफ़िशिएंट होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए, पावर ऑफ 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कोएफ़िशिएंट क्या होगा, 1 से 9 तक कोई नंबर होगा, सही है ना। तो ये ज़रा अब हम देख लेना इस फॉर्म में। तो ठीक है, 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 23 तो आ गया। लेकिन अब एक कोएफ़िशिएंट क्या होगा, ये ज़रा सोच लें आप। हम आए यहाँ तक, हमने स्टॉप किया, तो कोएफ़िशिएंट हमारे पास होगा 0.1, सही है ना। तो ये बताएं मुझे, बताएं शाबाश, ये जो है ना क्या बोला, सॉरी, ये ज़रा बताएं मुझे, ये जो हमारे पास आ गई, ये जो चीज़ है, ये साइंटिफिक है कि नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में है कि नहीं। नोटेशन से डरने का नहीं। हमारे बरसगीर के लड़के अंग्रेज़ी से बहुत डरते हैं और मैं इसलिए लफ्ज़ी माने पर फोकस करता हूँ। नोटेशन मोटेशन कुछ भी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिंपली ये चीज़ है, बस ये जो है ना पॉइंट में। तो आप बताएं ये है कि नहीं साइंटिफिक नोटेशन में, ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है ना। अच्छा, ये असूल, इस पर मैं आपको फोकस बहुत कराना चाह रहा था। तो ये इसमें मेन पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने आपको पहले कहा कि जो कोएफ़िशिएंट है, अब बताएं कोएफ़िशिएंट इधर क्या है, ये कोएफ़िशिएंट है 0.1, ये कोएफ़िशिएंट है। अब देख लें, क्या ये कोएफ़िशिएंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इनमें से कोई जो है ना नंबर हैं, तो नहीं है ना, वो 0.1 है और हमारे पास ये है 1 से लेकर 9 तक। तो ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अगर हम लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये सवाल। तो इसको हम करेक्ट इस तरह करेंगे कि सेम टू सेम बिल्कुल वही चीज़ होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको एक और स्टेप आगे और ले आइए यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, 30, सॉरी, तो ये एक प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताएं मुझे, 1.0 लिख लें। 0.0 लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लिख लें बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, चीज़ क्या आ गई हमारे पास, ये चीज़ आ गई। अब देखें ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया मीटर में, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन का रेडियाई है, हाइड्रोजन का रेडियस है, सॉरी, रेडियाई जो है ना प्लूरल फॉर्म है। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो ये चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिमिलरली हमने अभी देखी थी ये वाली सन वाली।
तो ये इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं। अब इसको ज़रा देख ले ज़रा गौर से एक बात में, इसमें एक पॉइंट है ये। अच्छा, अब देखें ये आपको प्राइमरी क्लास पढ़े होंगे, आपको थोड़ी मतलब मैथ शायद आई होगी ना थोड़ी। अब ये तो कोई मतलब इसमें रिलेटिविटी थ्योरी तो नहीं, ये तो आसान सी बात है। आपको मतलब जो भी हिस्सा नज़र आता हो ना, तो उससे आगे क्या होता है, उसके आगे पॉइंट होता है ज़रूर। तो आप इसके बारे में करोड़ करोड़ जीरो भी लगाए ना तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह का सीन है। सिमिलर हमारे पास इस तरह क्या हो रहा है, इधर हमारे पास एक सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है, और वो इतना है, इतने मीटर है, और पॉइंट कहाँ पे है, आखिर आखिर पे पड़ा हुआ है। तो हम इस पॉइंट को मूव करते हैं, किस तरह मूव करेंगे बताएं जी, पॉइंट किस तरह मूव करेंगे। अब इस केस में हम पॉइंट राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, मूव कर ही नहीं सकते। बताएं, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी गलत हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बताएं, अब हमारे पास क्या आ गया, मैं क्या लिखूँगा जी, पॉइंट मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, पॉइंट में तो 15.0 बन गया मेरे पास, और ज़ीरो नहीं लगाने चाहिए पॉइंट। और कितने हमने मूव किया बताएं मुझे, हमने मूव किया 18 स्टेप्स, हमने 18 स्टेप्स मूव किया। लेकिन अब बताएं कि ये जो चीज़ है ये साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं, सोच के बताइए। नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों, अब देखें मैंने आपको एक जो रूल है, सबसे पहले मैंने फंडामेंटल ये चीज़ है कि काफिशिएंट जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर होना चाहिए, और 15 इनमें से कोई भी नहीं है। तो यही तो कमाल है, यही तो खूबसूरती है साइंटिफिक नोटेशन की, कि ये बहुत सारे नंबर्स को क्या करता है, कंप्रेस कर लेता है, कंपैक्ट कर लेता है, एक कंपैक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है उसकी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ज़ीरो ज़ीरो के बजाय 1 2 3 से लिख के एक हमारे पास प्रिसाइज फॉर्म आ जाती है। तो बहरहाल ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या होगी, करेक्ट फॉर्म तो इसकी ये होगी, पॉइंट इधर पड़ा है ना, तो आप एक और स्टेप इधर मूव कीजिए इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5050। अच्छा, अब जिक्र ज़ीरो लिखना चाहे ना लिखना चाहिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही क्या कहते हैं, एक ही हिस्सा लिख लें तो बेहतर हो। बाकी अगर ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो लगा लें, अगर नंबर्स हैं तो पॉइंट के बाद नंबर लिख लीजिए, ये ज़रूरी है। पॉइंट के बाद आपके पास अगर इधर 5 7 8 होता, मतलब इस तरह 5 15 7 8, अगर इधर पॉइंट होता तो आप ये करते 1 2 3, तो ये आप इस तरह लिखिए 1.578, इसको मिस ना कीजिए, ये आप मिस नहीं कर सकते। जो पॉइंट के बाद ये अहमियत रखते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स हम जो है ना आगे पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ये कैलकुलेशन हमारे मन में अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप किस तरह मिस करेंगे, वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी सारी। ये राइट साइड की तरफ आए तो आप एडिशन करते जाइए, ना कि माइनस। अगर माइनस तब करेंगे, ये हमारे पास जो है ना ये चीज़ आई थी पहले, तो हम जो है ना क्या आ रहे थे, लेफ्ट से आ रहे थे राइट की तरफ, और हमने आए हैं लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, तो हमने कितने स्टेप्स तय किए हैं, 32। तो 32 के साथ हम माइनस लगाएंगे, ये बात एक ज़रूर याद रखना। ये ज़रा मैं रेड पेन देख लेता हूँ, तो ये एक ज़रूरी बहुत जो है ना क्या कहते हैं, इसके बगैर नहीं हो सकता गुजारा। तो बहरहाल ये देख लेना, ये माइनस इधर लगेगा, फिर जो है ना हमारे पास ये टोटल जो ही वो होगी ना, टोटल जो क्या कहते हैं सम होगा, उनके साथ माइनस ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये होता है माइनस का, कि आप लेफ्ट से आए हैं, कि आप कहाँ से आए हैं, लेफ्ट से आपने पॉइंट मूव किया है और राइट की तरफ आए हैं, तो वो जो देखता है थर्ड पर्सन आपकी रीडिंग, उसको ये पता चल जाता है, सही है ना। तो ये माइनस में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये इधर ज़रूर माइनस आएगा, ये चीज़ देखो। सिमिलरली हमारे पास अगर मैंने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आएगा बताएं, मैंने मूव किया 18 पॉइंट इधर, तो 18 एक और भी मैंने चलो इधर मूव कर लिया, तो हमारे पास ये हो जाएंगे 19, सही है ना। तो 19 और प्लस लिख ले साथ में, प्लस वैसे अगर ना लिखे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये हमारे पास आ गया क्या कहते हैं, इन मीटर्स आ जाएगा। अब ये देखें कितनी प्यारी कम्पैक्ट फॉर्म बन गई है, ये कितनी अच्छी फॉर्म बन गई है, ये मीटर्स में आ जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू द मून, अर्थ टू द सन। तो चलो ये इसके हो गए। तो ये हम देखते हैं कुछ फ़ायदे साइंटिफिक नोटेशन के फ़ायदे तो आपने देख लिए होंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमें कैलकुलेशन में ज़रा फ़ायदा होता है। फ़र्ज़ करिए आपके पास एक इक्वेशन है, फ़र्ज़ किया आपने अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस सामने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19। तो ये एक डिस्टेंस है आपके पास इसके सन और अर्थ का। तो आप इसकी जो है ना डिस्टेंस से क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बराबर होगी, इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई ये डी जो है ना आपके पास, ये लिख लेंगे हम नीचे, सही है ना। तो डी का स्क्वायर, तो ये बड़ी आसान सी बात हो जाती है। देखिए अगर आप इस डी को इधर पुट करेंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, और ये बड़ी इधर कैलकुलेशन होगा। और अगर आप जीरो लगाते जाएंगे आपके लिए हिसाब बन जाएगा। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके हाथ में कैलकुलेटर होता है, तो वो आप जो है ना कैलकुलेटर की स्क्रीन में जीरो आएंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा जीरो लिखते जाएंगे और आप जो है ना कैलकुलेशन में ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि लेस चांस ऑफ एरर होता है इसमें, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जितनी ज़्यादा हिस्सा होगे उतना ज़्यादा एरर होगा। तो कम्पैक्टनेस क्या होती है, कम्पैक्टनेस कुछ नहीं होता, बस ज़रा प्रिसाइज, मैंने आपको पहले कंप्रेस हो जाती है ना। देखिए एक बड़ी चीज़ है, ज़्यादा स्पेस पकड़ती है और हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं छोटे हिस्सों में, तो ये कम्पैक्टनेस है। दूसरी बात ये क्लियरिटी, इसमें ज़रा क्लियरिटी आ जाती है, और वो देखें कितनी स्पेस पकड़ता है, बंद रह जाता है देखते हैं, तो ये तो प्यारी सी फॉर्म आ जाती है, सही है। अच्छा दूसरी ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये प्रीफिक्सेस यही रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, पावर ऑफ 10 को, इनको खास नाम दिया जाता है। ये प्रीफिक्सेस जो खास नाम इनका होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास देखना इधर 10 रेज टू द पावर 24 है, ये देखें 10 तो इसको हम क्या नाम देते हैं, योटा। इसमें 21 है तो इसका हम नाम देते हैं जीटा। तो ये कौन नाम देता है, ये ऐसे सिस्टम वालों ने दिए हैं, और ऐसा ही सिस्टम कब बना था, 1967 में बना था, सही है ना। तो ये देखें ये नाम कौन देते हैं, ये एस आई सिस्टम वाले देते हैं, और ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दुनिया पूरी एस आई स्टैंडर्ड मानती है। अगर आप बंदा अपना स्टैंडर्ड बना लेना तो कैलकुलेशन नहीं चलेगी। एक ही टेबल पर मुतफिक होना रिसर्च के लिए ज़रूरी है, फिर जो है ना हर बंदा एक यूनिट मानेगा। बहरहाल ये ऐसा ही सिस्टम ने हमारे पास आ गई, प्रीफिक्सेस दे दी। उसने कहा कि अगर 10 की पावर होगी 24 होगी जब उसको यूटा कहें, अगर आपके पास 10 की पावर 12 होगी टीरा कहें, 10 की पावर 6 होगी मेगा कहें। अच्छा ये जो आपके पास आगे लिखे हुए हैं ये इसकी सिंबल है, सही है ना। फर्ज करिए आपके पास कुछ इस तरह आ गया चीज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 15। अब बताइए मैं इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में किस तरह लिखूँ। प्रीफिक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 2.5 15 देख लीजिए किधर, ये 15 है, इसको कहते हैं पीटा, तो पीटा बस हो गया। ये फर्ज करें ये डिस्टेंस है कोई मीटर में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 पीटा मीटर। तो ये इस तरह से ना, तो बहरहाल एक और आ गया, चलो देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर आ गया। तो इसको हम प्रीफिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये थोड़ी जरा सही लिख लेता हूँ, ये जरा रफ हो गया। अगर हमारे पास आ गया 2.2 -2 मीटर, तो इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। अब 10 की -2 क्या होता है, सेंटी होता है, ये देखें नीचे का, ये देखें ये सेंटी है। तो ये आप इस तरह प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, सही है। फिर ये भी ये उससे भी ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाती है, 10 की पावर 5 बिल्कुल ख़त्म आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बहुत अच्छी नोटेशन है जो ऐसा सिस्टम हमने की है, क्योंकि ये और भी कम्पैक्ट कर और भी क्लियर हो जाती है बात इससे। तो ये सही ना 15, सही है ना। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो इधर के अलावा इसकी, अच्छा इनके अलावा जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, हमने तो कुछ प्रीफिक्स चलो डिफाइन कर लिए, और प्रीफिक्स डिफाइन किए, लेकिन एक मखसूस हिस्से के लिए हम देखिए हमारे पास प्रीफिक्स है 10 की पावर 12 के लिए टीरा, और 10 की पावर 15 के लिए पीटा, लेकिन 10 की पावर 13 और 14 के लिए क्या होगा, वो अनडिफाइंड है। तो वो आप वैसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही लिख सकते हैं, या उसको पॉइंट आगे पीछे करके आप इसमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा ही वालों के अलावा 3 और इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं। वो क्या प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम ना फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, एक है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या क्या होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है, कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है। जिस तरह मीटर है किलोमीटर डिस्टेंस के यूनिट है, तो इसको हम डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन ये वो तब इस्तेमाल होता है जब सफ़र करने वाला रोशनी हो, रोशनी। तो रोशनी के लिए तेज़ मोशन करती है। लाइट ईयर कितनी होगी बताएं, लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट, बाकी कुछ भी नहीं है कुछ। अच्छा ये देखें एडिशनल ये को डिस्टेंस की यूनिट है, तो बताइए ये यूनिट कितनी होगी। डिस्टेंस यूनिट को डिफाइन किया जाता है ना हमेशा, कि अब देखिए मेरे पास एक यूनिट है, तो एक यूनिट कितना होता है, ये एक यूनिट फासला होगा, ये एक यूनिट फासला होगा, या एक यूनिट ये फासला होगा। तो हम जरा इसको क्या क्वान्टिफाई करते हैं, क्वान्टिफाई किस तरह करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। जब एक साल में लाइट रोशनी करे, सफ़र करे, करती जाए करती जाए करती जाए, जितना फासला कवर कर लेगी उसे हम लाइट ईयर कहेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, हम लिख लेंगे कि LY लाइट ईयर इज इक्वल्स टू
लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ अब इसको क्या होती है, ये मीटर पर सेकंड में होती है। अब सिमिलरली आपको पता एक सिंपल फार्मूला है आपके पास, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एस ओ, ठीक है। तो हमारे पास जो एस होता है, जो कि डिस्टेंस होता है, वो होता है वी ओ, ठीक है। सिम कुछ मैंने नहीं किया, बस वही ये जो इक्वेशन हमारे बता देते हैं, इसमें हमने जो है ना मतलब लाइट ईयर भी जो डिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है, और इस तरह टाइम मल्टीप्लाई करा, टाइम कितना है 1 ईयर। तो आप 1 ईयर तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट का फर्क है, इधर टाइम की यूनिट सेकंड है, इधर टाइम की यूनिट ईयर है। तो आप ईयर को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ईयर में कितने सेकंड होते हैं ये बता रहा है, ईयर में होते हैं हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, ये ईयर में तकरीबन 324 दिन होते हैं। और हर दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये अगर आप सारी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये चीज़, तो आपके पास एक जो है ना एक जो है ना प्रॉपर नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो आपके पास एक डिस्टेंस आ जाएगा, उसे हम कहेंगे लाइट ईयर, जो आपकी बुक में भी मेंशन है, काइंडली वो तो देख लें। अब इसको कैलकुलेट, चलो आप खुद ही करना कैलकुलेटर पे को, आप भी तो कुछ किया करना। तो ये अब देख लें, 12 ये हमारे लाइट ईयर आ जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा 3 और यूनिट है ना एस आई के अलावा। पहला जो है ना लाइट ईयर था, दूसरा आंगस्ट्राम है। आंगस्ट्राम ये कोई जो है ना ये कोई जीन बूथ नहीं है, ये इंसान का नाम है आंगस्ट्राम ना, ये साइंटिस्ट है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, आंगस्ट्राम सिर्फ ये प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स है, जिस तरह मैंने पहले पढ़ा सेंटी मिली ये प्रीफिक्स है, आंगस्ट्राम भी प्रीफिक्स है, लेकिन ये खास किस्म का प्रीफिक्स है, ये -10 के लिए, ठीक है ना। अच्छा वो टेबल आप देख लेना ऊपर वाली, वो इसकी ना एस आई वालों की, उधर -10 नहीं डिफाइन ना। तो आर्मस्ट्रांग ने क्या किया, इसने एटॉमिक साइज पर काम किया। तो इसको महसूस हुआ यार कि एक -10 की भी होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसने जब हीलियम के साइज पर काम किया, तो हीलियम का साइज हमारे पास आया ये इस फॉर्म में, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। अब जब इन्होंने देखा कि यार एस आई में तो बिल्कुल प्रीफिक्स ही नहीं है 10⁻10 के लिए, तो इन्होंने प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया अपने नाम का, वो है ए के ऊपर डॉट लगाने हो, बस 10⁻10 बन गया। तो ये है इसमें। तीसरी हमारे पास माइक्रोन आ जाती है, जो कि नॉन एस आई है। वो माइक्रोन क्या होती है, माइक्रोन सिंपली ये 10 की पावर -6 को कहते हैं। इसको माइक्रो भी कहा जाता है, माइक्रोन भी कहते हैं, आपकी मर्जी है जो कहें, माइक्रोन माइक्रोन जो भी कहें। तो बहरहाल ये माइक्रोन ज़रा इसकी डायमेंशन होते हैं तकरीबन, ब्लड सेल जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये तकरीबन माइक्रोन में होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होता है। तो ये हमारे पास चलो मैं ज़रा इसको हम ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हमारे पास एक चीज़ गिवन है, ये क्या चीज़ है, ये सिंपली एक नंबर है, लेकिन अजीब फॉर्म में है, डरावनी फॉर्म में। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बताएं मुझे, 2 की पावर, ये तो है हमारे पास साइंटिफिक में, बिल्कुल ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक में है। जो साइंटिफिक में नहीं है, सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर लें, फिर बाद में इन सारों को जो है ना इज्तिमाई तौर पर मल्टीप्लाई कर लें। ये क्या करें ना, सिमिलरली अब इसको मैंने आपको कह रखा था लेफ्ट की तरफ मूव कर लें, 1 2 3 4, सही है, 5, वही आ गया 4.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, ठीक है। सिमिलरली ये कितना होगा, ये अब देखें, ये चीज़ ये साइंटिफिक फॉर्म में है कि नहीं बताएं, ये नहीं है साइंटिफिक फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किससे कन्वर्ट करेंगे, 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1.90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। सिमिलरली ये चीज़ देखना, ये भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। तो ये किस तरह सीन होगा इनका। अच्छा एक बात ज़रूर याद रखिए प्रॉब्लम में, कि ये आप सबसे पहले इंडिविजुअली सॉल्व करें, ना कि पहले से सब को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखें हमने एक प्रॉपर तरीके से सब पहले इसको किया, फिर इसको मॉडिफाई किया, फिर इसको मॉडिफाई किया। अब और भी हम मॉडिफाई करेंगे, मजीद भी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बात इस तरह है कि वो अभी भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ये तो साइंटिफिक फॉर्म में बन गया, ये भी बन गया, ये साइंटिफिक फॉर्म में है, लेकिन वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है वो तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 4.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, और ये बताएं 1.90 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें माय डियर क्या होगा, ये जब सिंपल अलजेब्रा का रूल है कि इस तरह जब होंगे, जब बेसिस सेम होगी तो पावर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो प्लस किस तरह होंगे, 2 प्लस -6, तो 2 -6 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली ये भी इधर सिंपल अलजेब्रा का रूल है, ये प्लस हो जाएंगे 10⁻3। तो हमारे पास अगर हम सिंपली इसको देख लें ना, तो ये चीज़ आ जाएगी 10⁻9 सॉरी 4.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 ये जी क्या 2.2, ये तो ऑलरेडी इसमें था ना, साइंटिफिक में था, तो कोई मसला ही नहीं है, सिंपली लिख दें अब इसको। तो ये हमारे पास फाइनल चीज़ आ गई है, फाइनल फॉर्म आ गई है इसकी। तो ये एक बड़ी अच्छी सी कंप्लीट फॉर्म आ गई है हमारे पास 10⁻3। तो आप क्या करेंगे आगे, आप एक कुछ भी ना करें, बस आप कैलकुलेटर ले लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2.43 के साथ,
अब कैलकुलेटर में भी बिल्कुल 10 की पावर लिखी नहीं, यही तो फ़ायदा है, यही तो फ़ायदा है साइंटिफिक नोटेशन का। हमारा जो काम है वो हो जाएगा। मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है। तो ये कर लेते हैं हम, इधर इधर लिख रहे हैं 2, 2 लिख लिया मैंने ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.35 मल्टीप्लाई बाय 1.90 बाई 2.2, ये कितना आ गया भाई? अब देखें भाई, 36.36 देखें, ये हमारे पास आ गया। इसको ज़रा मैं रफ कर लेता हूँ ताकि ज़रा रफ ना दिखे। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 36.36। अच्छा, मैंने आपको कहा था इसकी 10 की जो पावर्स हैं, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन में। ये बहुत मैंने पहले आपको कहा, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान कर लेती है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने सिर्फ जो है ना उसको नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक फाइनल नंबर आ गया। तो 10 की पावर को हम बाद में डील करेंगे, वो आसानी से डील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलजेब्रा का रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। वो किस तरह होगी? ये इस तरह सीन आ जाएगा, -5 -4। अब देखें, ये चलते जाएँ, ये +3 हो जाएगा, सही है। तो 36.36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। चलो बताएं कितना होगा। 3 -4 -1 -1 -5 -6 -6 -9 -15। तो अब बताएं, ये जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आ गई, ये क्या साइंटिफिक नोटेशन में है? तो नहीं, ये फाइनल नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक ही तो स्टेप है, आप इसे क्या कर लेंगे सिंपल इसका। वो पेज जगह थी मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो ये हमारे पास जो आ गया ना फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, एस एन में लिख लूँगा। चलो, 36.36 मल्टीप्लाई बाई 10 to the पावर -15 आ गया ना। तो ये सर में नोटेशन में नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। तो क्यों? क्योंकि ये 36 है, प्रीफिक्स क्या है? 36.36 है। और 36.36 ये लाई नहीं करता किसके दरमियान? 1 और लाइन के दरमियान हिस्सों में। तो ये क्या करेंगे हम इसको सिंपली, कुछ नहीं है, पॉइंट को एक स्टेप ले आए राइट की तरफ। तो एक स्टेप ले आऊँ राइट की तरफ, तो हमारे पास आ गया ये चीज़ इस तरह, ये आ जाएगी 3.6363 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर कितना हो जाएगा बताएं। जब मैं राइट की तरफ आया हूँ तो क्या होता है? 1 प्लस होता है। तो क्या होता है? 1 प्लस होता है। तो सिंपली मैं लिख लूँगा 1 + 1, ये आ जाएगा 3.636 मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर -14। तो ये लेने आपकी जो है ना सारी नोटेशन आ गई किसकी? वो जो आपको पहले जो एक डेटा गिवन था हमारे पास, एक जो वैल्यू थी जो अजीब अजीब सी लग रही थी, देखें ये कितना खतरनाक किस्म का डेटा है, खौफनाक जो है ना। इसको हमने मतलब किस तरह, मतलब जो है ना साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हमने इसको लिख लिया, इसके इसके इक्वल, बस ये छोटा सा काम गया। तो देख लें, ये साइंटिफिक नोटेशन के काम है ये बड़े। और देखे ज़रा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि कितनी खौफनाक शक्ल है कहाँ से और कितनी अच्छी बननी चाहिए इसे। कितनी खौफनाक शक्ल है और कितनी अच्छी बन गई, ये ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। 2 × 10 की पावर -9। अच्छा, ये वाले सवाल आपके किताब बुक के आखिरी जो है ना एक्सरसाइज होती हैं उसमें में मौजूद है कुछ, तो आप देख लें उसको। ये कुछ नहीं है, बस ये आसान है, टॉपिक बहुत आसान है। मैंने इसमें लेक्चर नहीं देना चाह रहा था इस पे, लेकिन बहरहाल मैंने चलो दे दे। अब फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल चलना पड़ता है, बुक की ग़ुलामी करनी पड़ती है, नंबर लेने पड़ते हैं बहरहाल। लेकिन मेरा मिजाज नहीं कभी, लेकिन बुक की ग़ुलामी करना, लेकिन आपके लिए करते हैं ताकि आपके नंबर सही आए। अच्छा, ये जो फॉर्म हमारे पास थी पहले पहले, ये मेन फॉर्म थी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये सिर्फ इसके इक्वल हो गई 3.63 मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर -14 आ गई हमारे पास। तो ये जो है ना हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है। तो ये देखें, हमारे पास जो इसकी फॉर्म थी, हमारे पास जो ये ख़तरनाक फॉर्म थी, ये रिड्यूस हो गई किसमें? ये कम्पैक्ट हो गई, रिड्यूस नहीं, सॉरी सॉरी, रिड्यूस नहीं होती, कम्पैक्ट हो गई। ये 3.636 मल्टीप्लाई बाय 10 to the पावर -14 में। तो ये हमने कम्पैक्ट कर ली इसको, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। तो कोई मसला ही नहीं, बस ये साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा हुआ हमारे पास। तो अच्छा, हमने कहा था हम एरर पर भी बात करेंगे आज। तो एरर्स क्या होते हैं? आपको पता है एरर क्या होता है? उर्दू अंग्रेज़ी में भी लफ्ज़ सुनते होंगे। उर्दू में क्या कहते हैं? ख़ता कहते हैं, और ख़ता कहते हैं उर्दू में। एरर्स ख़ता होती हैं। मतलब ये नाम से बड़ा वाज़ेह किस्म की चीज़ है। मैं बाकी इस पर ये देखें ना, ख़ता ख़ता ये होती हैं ख़ता। तो चलो, ख़ता तो बहुत गंदा लिखा गया, चलो इसको मैं करते हैं फिर। चलो,
अच्छा, अब मैं ज़रा पेन को चेंज करके ना, ताकि उधर हम जो है ना निशानदेही कर सके। रेड पेन ले लेंगे, चलो। रेड पेन आ जाए ना, आ जा रेड पेन, आ जा, आ जा ना, आ जा, आ जा, आ जा रे। चलो हो गया रेड पेन। अब देखे ना यार, एरर इस तरह चीज़ है ना, देखें आएंगे। इंजीनियरिंग और फिजिक्स में जो भी हो ना, मेजरमेंट हो, जिधर भी आप पूरी दुनिया में देखें, एरर्स आपके हर रीडिंग में आएंगे, एरर आपके हर एक्सपेरिमेंट में होंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, उन एरर से बचने के लिए, बचने के लिए उन बच तो नहीं सकते, एरर से नहीं बच सकते, ये पॉसिबल ही नहीं सब परसेंट को रेस लेना। लेकिन एरर को जो है ना क्या कर, उसका खमियाजा भुगतने के लिए और एरर्स की जो है ना इस्तेलाह करने के लिए आपको कुछ तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं, उसके टॉलरेंस कहते हैं। आपको मिसाल एरर आएंगे, लेकिन एरर से बचने के लिए आपको अपनी जो है ना साइंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह करना पड़ेगा यार कि एरर भी आ जाए, लेकिन हमारी जो फाइनल रिजल्ट हैं वो भी कुछ प्रिसाइज हो। सही है। तो बहरहाल ये पॉसिबल नहीं है कि अचीव कर सके। दूसरी बात ये है कि अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रेजेंट होती है रीडिंग में। ज़ाहिर बात है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये नाम से भी डरता है, मैं लिख लेता हूँ, पर अंग्रेजी से डरते हैं। इसे कहते हैं बेयकीनी। यानी हमें जो है ना यकीन नहीं होता मेजरमेंट पे, बेयकीनी होती है, बेयकीनी होती है, हमें शक शक होता है यार कि इसमें कोई ना कोई क्या हो सकता है, इसमें कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, हैं? दाल में कुछ काला है। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया लेक्चर का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एरर पर बात करेंगे और अनसर्टेनिटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा अनसर्टेनिटी और एरर पर होगा। तो दुआ कीजिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।